नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सोल स्पीक के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस दूसरे सोमवार के लिए आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं राशिफल की, तो इस हफ्ते क्या कुछ रहेगा खास 12 राशियों के लिए ये हफ्ता जानते हैं डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। 29 जुलाई से 4 अगस्त तक राशियां क्या कहती हैं आपके बारे में, किस तरह का राशियों का इस समय चाल चलन होगा, आइए जानते हैं डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो सावन हमारे लिए बहुत महत्व भी रखता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी करेंगे चर्चा। मैम, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और अभी हम जो है, जैसे आपने बताया कि सावन का जो है वो दूसरा सोमवार है आज, तो इसका बहुत ही महत्वता बढ़ जाती है इसकी अपने आप में ही, क्योंकि सावन का महीना सनातन धर्म में सावन के महीने को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव जो है माँ पार्वती के साथ स्वयं धरती पे वास करते हैं, तो इसलिए सावन के महीने में बहुत अधिक जो है वो पूजा पाठ किया जाता है। और सावन के महीने में जो है वो आप कुछ ना भी करें, कुछ भी ना करें, तो और सिर्फ जल ही अर्पण करते जाएं, तब भी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। और अगर आप एक रिचुअल्स के साथ और पूरा एक तरीके से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं और पूरी पूजा करते हैं, उसका तो कहना ही क्या है। और इस टाइम बेलपत्री जो है, देखो बारिश के मौसम में कितने सुंदर मतलब वृक्षों पे पत्ते लगे हुए हैं। मैं देखती हूँ कि अदरवाइज बाकी सीजन्स में हमें बेलपत्री को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम हर एक चीज अवेलेबल है। भांग देखो आप कितना ग्रो कर रहा है, बेलपत्री इतने अच्छे से ग्रो कर रही है। ये जो हमारा ग्रास होता है, ध्रुव ग्रास, ये भी इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीजें अर्पण करनी है हमें। कौन सा कोई बहुत सी बहुमूल्य चीजें खरीदनी है या बहुत सी कॉस्टली चीजें खरीद करके, तो कुछ ऐसे रिचुअल्स करने, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपना टाइम स्पेयर करके मंदिर जाना है और ये सब चीजें चढ़ानी है, तो उसके मनवांछित फल मिलेंगे। लेकिन मैं सुबह भी मैंने ये बताया और अभी मैं ये बता रही हूँ कि बेलपत्री जब भी आप चढ़ाएं, खाली कुछ मत चढ़ाएं। बेलपत्री के ऊपर, उसमें बहुत पावर है। बेलपत्री के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का साक्षात वास है। और बेलपत्री जो है वो त्रिनेत्र को भी माना जाता है, भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है, जो बीच वाले पत्ते को। तो ओम नमः शिवाय ही लिखें, चाहे आप लाल चंदन से लिखें, व्हाइट चंदन से लिखें, उसके ऊपर चावल रख करके जरूर जो है वो भोले शंकर पे आप चढ़ाएं। और ये जो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। इस सावन का दूसरा जो है वो सोमवार है, बहुत से हवन, बहुत से यज्ञ, बहुत से लोग रिचुअल्स जो हैं वो कर रहे हैं, तो इससे अपनी इंपॉर्टेंस तो बढ़ी जाती है एक किस्म से। जी, तो चलिए जानते हैं 12 राशियों में से पहली 6 राशियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ खास बताती हैं डॉक्टर सरिता इन 6 राशियों के बारे में। देखिए, हमारा जो राशिफल का जो प्रोग्राम रहता है, इसमें हम जो है 12 की 12 राशियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की, जिनको हम मेष राशि कहते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सप्ताह जो है वो बीतने वाला है। इनकम बढ़ेगी, चारों कोनों से आपको जो है वो फायदा मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है इस टाइम पे अपने बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, और ये चीज आपको थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम करेगी। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी से पूछ करके इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जब हमारा सक्सेस हमें मिलने लगती है तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम पैसे को कहाँ छोड़ें। तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर के आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसों को सेव करें। मतलब कहीं गलत जगह पे मत लगाइएगा। और अपने कैरियर के रिलेटिंग जो लोग जॉब में हैं, वो अपने प्लान्स किसी को मत बताइए। इस सप्ताह में अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, और जब दूसरों के साथ डिस्कस करेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। जॉब वाले, जो गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब सेक्टर में बढ़िया है, पर अपना प्लान किसी को बताना नहीं है। इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात है कि अपोजिट जेंडर से आपको फायदा हो सकता है। मतलब कोई मेल है, उसको फीमेल से फायदा होगा, फीमेल को मेल से फायदा होगा। ये एक बहुत अच्छा वो है। लव लाइफ में आपको गुस्सा, नोक झोंक बढ़ेगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। उपाय के तौर पे कन्या पूजन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी मेष राशि के लोग हैं, करोड़ों लोग होंगे मेष राशि के, किसी एक व्यक्ति की मेष राशि नहीं होगी। अगर आप मैं जो भी राशिफल बताती हूँ वो चंद्र राशि के हिसाब से बताती हूँ। चंद्र राशि का कहने का मतलब ये है, चंद्र राशि का मतलब ये हुआ कि आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें अगर यहाँ पे 1 लिखा है, अगर वहां चंद्रमा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आप मेष राशि के हुए। अदरवाइज नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं हम। च नाम वाले, चा, चे, चू, ये सब जिनका नाम च से स्टार्ट होता है, दे आर मतलब के एरियन, वो मेष राशि वाले हैं। आ से जिनका नाम आता है वो भी मेष राशि वाले हैं।
आप अपने नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो राशिफल रहता है हमेशा चंद्र कुंडली से रहता है, क्योंकि चंद्रमा का हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारा जो कुंडली का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्रमा के हिसाब से बहुत बात करती है कि चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, जो कि हमारे मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। दूसरे नंबर की राशि की बात कर लेते हैं, टॉरियंस की, जिनको हम वृषभ राशि कहते हैं। तो जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, ये सप्ताह बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस से फुल है। जैसे मैंने उनको बोला दूसरे वालों को, अब मैं 2 नंबर की राशि टॉरियंस की बात करती हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई पेंडिंग कार्य भी आपका पूरा होगा, जो बहुत टाइम से आपके पेंडिंग वर्क रह रहे थे कि जो कंप्लीट नहीं हुए थे, अभी इस सप्ताह में कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप कोई धार्मिक यात्रा भी करोगे, हो सकता है आपका अचानक से प्लान बन जाए कि चलो जी अमरनाथ यात्रा में चलते हैं। आप जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने चल पड़े आप। उसके बाद बूढ़ा अमरनाथ पुंछ में भी यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो उसकी यात्रा पर भी जा सकते हैं। कोई भी धार्मिक यात्रा का अचानक से प्रोग्राम आपकी लाइफ में बन सकता है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप जो है थोड़ा सा कारोबार में नुकसान हो, जितने बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको कारोबार में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखिए, अपना विजिल जो है वो विजिलेंस रखिए थोड़ी सी। कोई आपको अपने बिजनेस पार्टनर या बिजनेस में कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। उपाय के तौर पे तांबे के लोटे में पानी भर करके सूर्य को भी जल चढ़ाइए और पीपल के पेड़ पे भी जल चढ़ाइए। ये वृषभ राशि वालों के लिए उपाय है, जो 2 नंबर की राशि आती है, जिसको हम टॉरियंस भी बोलते हैं। अब 3 नंबर की राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि, जिनको जेमिनाई बोला जाता है। आप लोगों के लिए भी बहुत बिजी वीक रहने वाला है। कब वीक स्टार्ट हुआ, कब खत्म हो गया, कब मंडे से सैटरडे आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वर्कलोड बहुत है इनके ऊपर। जितने भी जेमिनाइज हैं उनको हवा की तरह ये वीक बीत जाएगा, और क्योंकि वर्कलोड बहुत अधिक होने की वजह से जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के चांसेस बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आ सकती हैं, जो आपने सोचा नहीं होगा उन लोगों की भी कॉल्स आपको आ सकती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी आपका एकदम से बढ़ सकता है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी की रेनोवेशन हो सकती है, उसमें पैसे खर्च हो सकते हैं। और लव लाइफ जो है वो आपकी ठीक है, परिवार की वजह से ही कोई जो है वो अनबन हो सकती है। और मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया है। गाय की सेवा करें इस सप्ताह में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। गाय को हरा चारा खिलाइए, हरी चीजें खिलाइए, ये सब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किन्नरों को कुछ खाने के लिए दीजिए, किन्नर जितने भी आपको अगर रेड लाइफ में मिलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ जरूर दिया करिए। अब हम 4 नंबर की राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की, जिनको कैंसेरियन कहा जाता है। अच्छी इनकम होती हुई नजर आ रही है इस टाइम पे, गेन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत बढ़िया गेन्स। इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान सम्मान जो है वो आपका बढ़ेगा इस पीरियड में। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप फैमिली के ओरिएंटेड बनेंगे, इस बार भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है। उम्र से बड़े लोगों का एक्सपीरियंस को, उनसे बातचीत कीजिए, उनके एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए, कि जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखने की कोशिश करिए। बाकी बहुत बढ़िया है। कोई भी व्यक्ति आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ा हो सकता है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में तो कोई आपके कलीग्स, अगर आप किसी और सेक्टर में भी वर्क करते हैं तो आपके कलीग से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1-2 तारीख जो है वो थोड़ी सी लव लाइफ के लिए ठीक नहीं है, 3-4 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। लव लाइफ भी आपकी बढ़िया है, कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। और उपाय के तौर पे बादाम जो है ना, छिलके वाले नहीं, दूसरे वाले बादाम अपने सर के नीचे रख के, सिरहाने के नीचे, और सुबह किसी को दान दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 बादाम जो हैं वो ऐसा करिए आप। अब हम लियोस की बात करते हैं, जो कि सिंह राशि वाले हैं। 5 नंबर की राशि है सिंह राशि। आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वीक है ये, तो आपको हर तरह से पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से हम हर स्फीयर में आपको अपनी आप पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे इस बार। बाकी कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर ग्रोथ अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई नौकरी में सिलेक्शन हो सकती है। और वैसे भी लियोस की बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी रहती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। और अपना अनुभव जो है वो, मतलब किसी समझदार व्यक्ति का अनुभव जो है वो अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए, उनके अनुभवों से कुछ सीखिए। और अपनी आपकी मदर को बीमार हो सकती है। जितने भी सिंह राशि वाले लोग हैं उनकी माँ जो है वो अचानक बीमार हो सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी माँ का ध्यान रखिए। और लोग जो हैं, आपके जो पार्टनर है लव लाइफ में, आपके जो पार्टनर हैं वो मतलबी हो सकते हैं, उनको लग सकता है कि आप मतलबी हैं, या आपको लग सकता है कि वो मतलबी हैं। तो बाकी आप कोई मैरिड लाइफ में कोई गिफ्ट वगैरह आप एक्सचेंज कर सकते हो। उपाय तौर पर पानी का अरेंजमेंट कीजिए, जो लोग प्यासे लोग हैं उनको पानी पिलाइए, आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा।
कन्या राशि की बात कर लेते हैं। 6 नंबर की राशि है जिसको वर्गो कहा जाता है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी जॉब में प्रॉब्लम है। जितने भी वर्क रिलेटेड एरियाज है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, चाहे किसी भी एरिया में आप वर्क करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वीक है ये। कोई एलिगेशन आप पे लग सकता है, काम ज्यादा डाला जाएगा आपके ऊपर, अधिक काम करना पड़ेगा, दूसरों का काम भी आपको करना पड़ेगा कन्या राशि वालों के लिए। और आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, सो थोड़ा सा केयरफुल लगिए, ठीक है। विदेश जाने का आपका प्लान बन सकता है। अगर आप अपनी स्टेट में हैं तो दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे अगर आप वीजा वगैरह या किसी चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पारिवारिक लाइफ अच्छी है, भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा और साथ में लव लाइफ में भी ठीक है। मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छा जो है वो रहेगा। और चांदी की चीजें अपने पास जितना इस सप्ताह में आप रखेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। तो ये थी 6 राशियों के बारे में बातचीत की हमने डॉक्टर सरिता जी से, और बताया इन्होंने कि किस तरह से ये जो 6 राशियां हैं इन्हें हफ्ते में क्या कुछ खास करना है और किस तरह से इनका ये जो है हफ्ता रहने वाला है। मैम, अक्सर हमें मैसेजेस आते हैं कि कहा जाता है कि सावन के महीने में दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये मिथ है या वाकई में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिथ नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक है ये। जैसे हम कहते हैं कि सर्दियों में दही खाना चाहिए भाई जी, और गर्मियों में अगर दही ना भी खाया जाए तो चल जाएगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंटिफिक एक रीजन है। और वैसे आप सावन के महीने में हम दही नहीं खाते हैं, नेक्स्ट मंथ में हम दूध नहीं लेते हैं, कार्तिक के महीने में हम दालें त्याग देते हैं। तो एक एक चीज का त्याग करना, और उसके साथ में बहुत साइंटिफिकली ये सब चीजें, ये सब ऐसे मिथ्स नहीं है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं या ये सब चीजें हैं, इसमें कुछ भी मिथ नहीं है। दही हमें नहीं करना है, दही हमें पूजा में यूज करना है। आप भगवान शिव पे जो है वो दही अर्पण कर सकते हो, बट खुद नहीं खा सकते आप, क्योंकि हमारी बॉडी का इस टाइम पे कहते हैं ना कि जैसे हमारे बुजुर्ग बात करते थे कि सावन के महीने में खून जो है वो पानी बन जाता है। ये एक जनरलाइज टर्म है ना, इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मुझे ही पता है कि साइंस क्या है। ये एक मैं बात कर रही हूँ कि वो ऐसे बोलते थे कि हमारी बॉडी में इस टाइम पानी का कंटेंट बहुत हाई हो जाता है। बाहर का उसका कहने का ये मतलब होता है कि बाहर का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है कि हमारी बॉडी भी जो है, बॉडी में खून नहीं, वो कहते थे पानी हो, हमारी बॉडी में भी पानी हो गया है, मतलब ये एक कहावत है। तो इस टाइम पे हमें दूध के रिलेटिंग चीजें जितनी बनी होती हैं वो अपनी बॉडी में जाने से अवॉइड करना चाहिए उनको। जैसे हम कहते हैं कि दही खाने से जो बैक्टीरिया है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट रखता है, इसलिए हम दही खाते हैं कि वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस टाइम हमें उस बैक्टीरिया की इतनी जरूरत नहीं होती है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके अंदर और जो हमारे ई कोलाई के अंदर बैक्टीरिया होता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल साइंटिफिकली भी बिल्कुल करेक्ट है कि इस मंथ में हमें दही नहीं खाना चाहिए। और रात को पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि दही वैसे भी नहीं खाना चाहिए जी, हम तो बिल्कुल नहीं खाते हैं रात के टाइम पे दही, हम बिल्कुल भी नहीं खाते। चाहे सावन का महीना हो, चाहे जून का महीना हो, आड़ का महीना हो, जेठ का महीना हो, कोई भी महीना हो, रात को दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दिन के टाइम आप दही खाइए, ठीक है ना। और सर्दियों में दही ज्यादा खाना चाहिए। इसके पीछे भी एक बहुत रीजन है, वो मैं हम किसी दिन विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करेंगे। बट अभी प्रेजेंटली इस मंथ में दही नहीं खाना है, नेक्स्ट मंथ में दूध नहीं, उससे नेक्स्ट मंथ में दालें नहीं। तो जिन लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या इस सावन के महीने में दूध और दही खाना सही है या नहीं है, क्या ये मिथ है, तो आई थिंक आपको उसका रेलेवेंट जवाब मिल गया होगा। और आप भगवान पे चढ़ाइए, खुद नहीं खाना है। खुद नहीं खाना। तो इस महीने आपने दही नहीं खाना, अगले महीने दूध नहीं पीना, और उसके अगले महीने आपने दालें नहीं खानी है। तो चलिए आगे की 6 राशियों के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। आप 7 नंबर की राशि है लिब्रा जी, और ये जो है इनमें जॉब में इंस्टेबिलिटी है। जॉब इनका मतलब थोड़ा सा इंस्टेबल फील करेंगे, चेंज करने का मन करेगा। अपनी हेल्थ पे, बस मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बीपी बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। कोई पेन हो सकती है, एकदम से किडनी में एकदम से दर्द होना शुरू हो जाएगी। लंबी यात्रा के लिए आपको ऑफर आएंगे, लंबी यात्रा इस टाइम पे अवॉइड कीजिए। बिजनेस विदेश से लाभ होगा, बिजनेस वालों को फायदा है। ये सप्ताह जो आपका सुख में बीतेगा। और उपाय के तौर पे स्ट्रे डॉग्स को खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा, लिब्रा वाले जितने भी हैं। जो स्कॉर्पियंस हैं, जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि की बात कर रही हूं मैं, भाग्य उनका साथ दे रहा है। इस सप्ताह में उनको जो है वो बेनिफिट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, बिजनेस में भी और जॉब में भी। परिवार में कोई फीमेल बीमार हो सकती है, कोई बड़ी आपकी मदर बीमार हो सकती है, दादी बीमार हो सकती है, मीन्स उम्र में बड़ी महिलाएं, खास करके महिला इस सप्ताह में आपके घर में कोई बीमार हो सकती हैं, जितने भी वृश्चिक राशि वाले। तो उससे आपका जो है ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है, बिजनेस से भी और जॉब से भी, ठीक है। डोनेट करें, मेडिसिन जो है वो बीमार व्यक्तियों को जरूर डोनेट करें। प्रेम विवाह अगर करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में बात कर सकते हैं। उपाय के तौर पे रोजाना ठीक है ना,
जो है वो दही का दान करें और साथ में दूध का दान करें इस सप्ताह में। जैसे मैंने कहा कि खाना नहीं है, आपको दान करना है जी। जितने भी स्कॉर्पियंस हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि हमारी 9 नंबर की राशि है, सैजिटेरियस इनको कहा जाता है। इस सप्ताह में आपका समय जो है वो बहुत तेज घोड़े की रफ्तार से चलेगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब वीक स्टार्ट हुआ, काम में बिजी बिजी बिजी। बहुत सी चीजें आपके हाथ से छूटती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सी चीजें करने का विचार करेंगे एकदम से आप जो है, पर कुछ भी नहीं, मतलब होता ना बहुत सी चीजें पाने के चक्कर में जो हाथ में होती हैं वो भी छूट जाती हैं। ऐसी वाली सिचुएशन जो है वो धनु राशि वालों की बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिल सकता है अगर आप अपनी ड्यूटी जो है वो केयरफुली करेंगे, हर दिन ड्यूटी जाएंगे तो आपको अपनी ड्यूटी पे मान सम्मान मिलेगा। इसीलिए अगर नहीं जाएंगे तो फिर कोई फसाद भी हो सकता है, ड्यूटी पे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉपर्टी में गेन है। और साथ में उपाय के तौर पे मंदिर में सेवा करें। मंदिर में सेवा का मतलब है जैसे हम सुबह सुबह मंदिर जाते हैं तो सीढ़ियां साफ करिए मंदिर की। मंदिर सेवा का बात है कि मंदिर में झाड़ू लगाइए, मंदिर में पानी से सफाई कीजिए। ये अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो इनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। अगर आपने कोई एग्जाम दिए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके। एग्जाम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब भी मन लगेगा। जॉब में मेहनत है, यात्रा का मन कर रहा है। जितने भी मकर राशि वाले हैं वो चाहते हैं कि हम कहीं बाहर घूम के आएं, ठीक है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा साथ मिलेगा। और उपाय के तौर पे सरसों का दिया, तेल का दिया जो है वो मंदिर में जलाएं हर दिन शाम के टाइम पे। सरसों के तेल का दिया जो है वो आप मंदिर में जरूर जलाएं। तो अब हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। एक्वेरियंस की 11 नंबर की राशि है और आप और पुराने और नए लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। कोई पुराने लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, कॉल्स आ सकती हैं, और नए लोग भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब मतलब के लोग हैं। और आपकी जो है उनका कोई स्किल या कोई चीज़ आपकी उनको अच्छी लगेगी तो इसकी वजह से वो आपको मिलना चाहेंगे, बट सब मतलब ही हैं। ये काफ़ी टाइम से आपका ऐसा चल रहा है कि लोग अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन लोगों से आप थोड़ा सतर्क रहिए। इस चीज़ को आपको केयरफुल रहना है। और लोगों से, लोग आपके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उन लोगों को अवॉइड कीजिए। कोई सगा नहीं है, कोई भी सगा जो है वो नहीं है। शनि की 60 सती भी आपको इस टाइम चल रही है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना है। काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से लगभग 1 महीने से मैं आपको कह रही हूँ कि आपको किसी से विश्वास नहीं करना है। और लोग अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं सब। और घूमने फिरने का आपका मन बनेगा, कोई प्लान बन सकता है, आप कहीं बाहर जा सकते हैं। और उपाय के तौर पे गाय की सेवा करिए तो आपके लिए तो लोगों को अवॉइड करना है, आपको ज़्यादा किसी का मिक्स नहीं होना, अपने काम में मतलब रखना है। क्योंकि 60 सदी के दौरान ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोग जो है वो मतलबी होकर के अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब लास्ट की राशि की बात करते हैं, मीन राशि की, जिनको पाइसियन कहा जाता है। शनि की 60 सती इनको भी चल रही है। तो जीवन जो ऐसे तो बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। इस सप्ताह आपके लिए कोई हर तरह से आपको बेनिफिट है, जॉब में, बिजनेस में, हर चीज़ पे। लेकिन आपको थोड़ी सी इस सप्ताह में क्या करना है कि एक तो आपको पीपल के पेड़ के पे जल चढ़ाना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इस सप्ताह में आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर आप ऐसी चीजें करेंगे जो आपको नुकसान हो रहे हैं वो आपके फायदे में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं है। अगर जिस चीज के पीछे आप भागोगे वो चीज आपसे दूर जाएगी। अगर आप जो है मतलब आप किसी चीज के पीछे नहीं भागते हो तो वो चीज आपके पास आएगी। इस सप्ताह आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी चीज को अपना मतलब एंड नहीं बनाना है। आपको थोड़ा सा सब्र रखिए। ये सप्ताह जैसे ही बीतेगा नेक्स्ट सप्ताह पे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उपाय के तौर पे पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जी, तो ये था 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक राशियों का हाल। 12 राशियों के बारे में हमें विस्तार से बताया डॉक्टर सरिता जी ने, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि लोगों के हमें बड़े सारे मैसेजेस आए थे कि क्या ये बिल्कुल सही है या मिथ है कि सावन के महीने में दूध और दही जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो वो जो एक मिथ था वो उसको भी क्लियर किया है कि इस महीने दही का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, ऐसे बड़े लोग होते हैं, मैं सबके लिए ये जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनके लिए बता दूं, ये सबसे लास्ट में मैंने बोला इनको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये घर में भी शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे आज सोमवार का दिन है तो आप चावल से निर्माण करिए और आपको इंस्टेंट उसका फर्क मिलेगा। मंडे के जैसे आज सोमवार है तो आप चावल का बनाइए, कल मंगलवार है तो मसूर की दाल से शिवलिंग तैयार कीजिए, परसों जो है वो बुधवार है तो मूंगी की दाल, फिर चने की दाल,
और इस तरह से व्हाइट चना, रागी और ये जो तिल यूज करके, फिर सैटरडे को काले तिल से जी, और संडे के गेहूं के आटे से, गेहूं के आटे से। फिर उसको परवाह कर देना। इसका बेनिफिट ये है कि आप उसको पूजा करके पूरी जिस तरह से आप रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं, पंचामृत का स्नान करना चाहते हैं, अलग अलग से कोई चीज अर्पित करना चाहते हैं, उसके बाद अगर परवाह कीजिए तो आपकी आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ज्यादातर जिनका काल सर्प दोष है जी, उनके लिए तो रामबाण उपाय है। जी। तो जिन्हें काल सर्प दोष है उनके लिए भी उपाय बता दिए गए हैं कि इस हफ्ते अगर वो ये सब काम करते हैं तो काल सर्प दोष में भी उनको काफी जो है आराम मिलेगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे 12 राशियों के बारे में हालचाल, और साथ में किसी और नए टॉपिक पर विस्तार से चर्चा भी होगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।